हेलो दोस्तों, वेलकम एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने A1 एजुकेशनल स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज मैं आपको ईवीएस के सुपर 15 क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं। अगर आप इसमें 10 क्वेश्चन भी सॉल्व कर देते हैं तो इसका मतलब आप मन से पढ़ाई कर रहे हैं, मन से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो वीडियो में बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस रोग को हैंसन रोग कहा जाता है? दोस्तों अगर पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है तो आपको मन से पढ़ाई करनी है दोस्तों, और एक एक चीज एक एक पॉइंट को क्लियर करते चलना है। ठीक है, तो हैंसन रोग किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास रेबीज, बी टिटनेस, सी कुष्ठ रोग, डी आपका टाइफाइड। हैंसन रोग की मेरे दोस्तों जब बात होगी तो ये आपका कुष्ठ रोग से संबंधित है। कुष्ठ रोग का नाम जो है हैंसन रोग भी इसे बोला जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि कुष्ठ रोग कैसा रोग है, जीवाणु जनित, विषाणु जनित या प्रोटोजोआ जनित? तो आप क्या लगाएंगे दोस्तों? ये आपका जीवाणु जनित रोग है और इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेप्रोसी बोलते हैं। और इंग्लिश जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसके दोस्तों अगर मैं आपसे कहूंगा इसके जीवाणु का नाम क्या है तो जीवाणु का नाम है आपका लेप्री। ठीक, लेप्री नामक जीवाणु के कारण कुष्ठ रोग होता है। तो आपको इंग्लिश याद है तो आप आसानी से इसके जीवाणु का नाम याद कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं, देखो डिजीज पढ़ेंगे तो उससे इफेक्ट आपका अफेक्टेड जो पार्ट होगा उसे भी पढ़ लेंगे, यानी क्या प्रभावित होता है इस रोग से। तो कुष्ठ रोग से आपका क्या प्रभावित होता है? आपकी स्किन प्रभावित होती है, यानी त्वचा आपकी प्रभावित होती है, और आपका नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र जो है आपका वो प्रभावित होता है। ठीक है, बहुत अच्छे दोस्तों। आगे आपका रेबीज की बात करें तो रेबीज आपका रेप्टो वायरस होता है। ठीक है, इसके टीके की खोज किसने की थी? तो आप लगाएंगे लुई पास्चर, आप लगाएंगे लुई पास्चर, छाप देंगे दोस्तों और फ्री के नंबर पाएंगे। बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। शानदार तरीके से इस क्वेश्चन को क्लियर किया है, डबल स्टार बना के इसे नोट कीजिएगा, बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या क्वेश्चन है? आपको सॉल्व करना है, बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व करना। मरेस्मस रोग का संबंध किससे? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। तो देखिएगा, मरेस्मस रोग अगर आएगा तो इसका संबंध आपके प्रोटीन से हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। प्रोटीन दोस्तों किसका बहुलक है? एमिनो एसिड। किसका है? एमिनो एसिड का आपका बहुलक है क्या? प्रोटीन। और एमिनो एसिड में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, तो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया दोस्तों? प्रोटीन। मरेस्मस रोग क्या है? इसमें होता क्या है, आपकी मांसपेशियां जो हैं, मांसपेशियां आपकी ढीली हो जाती हैं। ठीक है, जिसके भी ये रोग होता है तो मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं, इससे ही मसल्स ढीली होना यानी आपका मरेस्मस रोग। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों। अगर और एक चीज जान लीजिए, विटामिन्स में दोस्तों क्या नहीं होता है? अगर आपसे पूछे ऊर्जा किसमें नहीं होती है तो दोस्तों विटामिन्स में ऊर्जा नहीं होती है। विटामिन्स क्या होता है? शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित यानी उनको हेल्प करता है, उपापचयी क्रियाओं में मदद करता है। ठीक है, तो विटामिन्स में क्या नहीं होता? ऊर्जा नहीं होती। बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। शानदार तरीके से सॉल्व कर दीजिएगा। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? ऑप्शन ए 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन आपका बी है 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी -4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 0 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आपसे पूछा जाएगा पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है तो उसके लिए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए जल कितने डिग्री सेल्सियस पर, पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलना शुरू कर देता है तो 100 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, आपका फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों शानदार तरीके से आपका अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? हुंड्रू, जोग, येना, ककोलत। तो अगर सबसे ऊंचा जलप्रपात आपसे पूछा जाएगा तो आप कौन सा लगाएंगे? इसमें आपका सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग प्रपात हो जाएगा। किस नदी पर है दोस्तों? शरावती नदी पर है, और इसे गरसोप्पा जलप्रपात भी बोलते हैं। गरसोप्पा जलप्रपात ये कहां है अगर आपसे पूछा जाएगा तो कर्नाटक में है दोस्तों, कर्नाटक में। तो यहां से तीनों चीज मैंने आपकी क्लियर कर दी। अगर बात आपसे पूछ ले, बात करेंगे हुंड्रू जलप्रपात। अगर आपसे पूछे कि आपका हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है तो स्वर्णरेखा नदी पर। और अगर राज्य पूछ ले मेरे दोस्तों तो आप झारखंड लगाएंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बाद में, वीडियो के लास्ट में, लेकिन लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके हमारा हौसला बढ़ाइएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है?
23.5 डिग्री दक्षिणी जो रेखा होती है ग्लोब पे वो क्या कहलाती है? जैसे ये आपका ग्लोब है, आपकी इक्वेटर यानी आपकी विषुवत रेखा जो पूरे ग्लोब को दो बराबर भागों में डिवाइड करती, इससे आपका 23.5 डिग्री जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ आपकी एक कर्क रेखा होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। इससे इक्वेटर से 23.5 डिग्री ऊपर आपकी कर्क रेखा है और आपकी 23.5 डिग्री नीचे जो होती है आपकी वो मकर रेखा होती है, ठीक है। ऊपर दोस्तों नॉर्थ होता है और नीचे साउथ होता है, तो 23.5 डिग्री साउथ आपकी कौन सी रेखा है? इसे मकर रेखा कहते हैं दोस्तों। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो आपका ऑप्शन फिलहाल इसमें क्या सही हो जाएगा? मकर रेखा सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ है यानी उत्तर है, ठीक है। विषुवत रेखा पूरे ग्लोब को दो बराबर भागों में काटती है। बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? भाई जल्दी से आंसर दीजिएगा। आपका ऑप्शन है मोजोफाइटस, हाइड्रोफाइटस, जीरोफाइटस, हेलोफाइटस। तो आपका अगर आपसे मरुस्थल में यानी डेजर्ट में उगने वाले पौधे पूछेगा तो इसके लिए आपका ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। जीरोफाइटस बोलते हैं मरुस्थल में उगने वाले पौधों को, हाइड्रोफाइटस बोलते हैं जो आपका जल में उगने वाले पौधे हैं उनको। तो फिलहाल इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? जीरोफाइटस बोलते हैं मरुस्थल में उगने वाले पौधों को। बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से ध्वनि किसमें सबसे तेज यात्रा करती है? ऑप्शन ए स्टील, ऑप्शन बी निर्वात, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी वायु। तो ध्वनि किसमें सबसे तेज यात्रा करती है अगर आ जाएगा तो आपका इसके लिए ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। स्टील में दोस्तों सबसे तेज यात्रा करती। अगर ध्वनि की जगह मैं बात करूं लाइट की यानी प्रकाश की, तो आपका इसके लिए प्रकाश किसमें सबसे तेज यात्रा करता है? निर्वात में करता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन आपका ध्वनि है तो ध्वनि सबसे ज्यादा स्टील में सबसे तेज यात्रा करती है, यानी सबसे तेज आपकी स्टील में ध्वनि बहती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। पूरा आपका वीडियो शानदार तरीके से दोस्तों मैं आपको देने की सोचता हूं। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह वीडियो निश्चित ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? अगर आपसे पूछे कि प्रोटीन का सबसे आपका अच्छा स्रोत कौन है तो ये हम सब जानते हैं सोयाबीन है। लेकिन सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है अगर पूछ लेगा 50%, 42%, 60% या आपका 80%, तो अगर आपसे पूछेगा तो आप 42% लगाएंगे। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत 42% होता है, ठीक है। बढ़े दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल, ऑप्शन डी आपका मध्य मंडल है। तो यहां पे ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? संचार उपग्रह यानी आपके कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो होते हैं वो आपके मेरे दोस्तों आयन मंडल में फिक्स किए जाते हैं। इस बात को बहुत कायदे से नोट कर लीजिएगा। आयन मंडल में आपके सैटेलाइट फिक्स किए जाते हैं। क्षोभ मंडल पूछा जाए तो दोस्तों मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं वो आपकी क्षोभ मंडल में होती। समताप मंडल में आपकी ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी जो परत है होती है, इसमें ओजोन परत इसमें पाई जाती है। किसमें? समताप मंडल में। और ओजोन दिवस की अगर बात करें तो दोस्तों 16 सितंबर को प्रतिवर्ष हम लोग ओजोन दिवस मनाते हैं। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेस से हमारी प्रोटेक्शन करता है। अगर आपसे पूछा जाए वायुयान उड़ाने के लिए सबसे आदर्श परत कौन सी है तो भी आप समताप मंडल लगाएंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ठंडी परत कौन सी है तो दोस्तों मेरे मध्य मंडल यानी मीजोस्फीयर मध्य मंडल सबसे ठंडी परत है। यहां छाप देंगे और पिता की फिक्र को फक्र में बदल देंगे। दोस्तों बढ़ेंगे इसी कड़ी में अगले क्वेश्चन की तरफ। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? टीकाकरण, ई गवर्नेंस, मौसम विज्ञान या मौसम विभाग या आपका महिला सुरक्षा। तो मिशन इंद्रधनुष दोस्तों आपका वैक्सीनेशन से रिलेटेड है, यानी टीकाकरण से इंद्रधनुष की बात आएगी तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। टीकाकरण से संबंधित है। इसी कड़ी में बढ़ते हैं दोस्तों। अगला शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सॉल्व कर दीजिए इसे। स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा किसे दी जाती है? दी गई है उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, कोलकाता। तो स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की दोस्तों बात होगी तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। कोलकाता को स्मोक सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कोलकाता आपका वेस्ट बंगाल की राजधानी है
और आपका यहाँ पे वेस्ट बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं, अगर आ जाएगा आपका बहुत पूछा जाता, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। ठीक है, आपका बहुत शानदार तरीके से क्लियर हुआ। अगर दुनिया भर की राजधानी में प्रदूषित राजधानी की बात की जाएगी तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित आपकी राजधानी कौन सी है, दिल्ली। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, इब्न बतूता यात्री का संबंध किस देश से है, चीन, मोरक्को, यूनान, पुर्तगाल। तो इब्न बतूता अगर आएगा तो इसका संबंध मोरक्को से है। किससे, मोरक्को से है। ये यात्री जो था, एक यात्री था, ये मोरक्को से आया था। ठीक है, तो आपका अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शानदार क्वेश्चन आपके पूरे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मैंने आपके लिए सिलेक्ट किए और शायद मैं अपनी मेहनत से इस वीडियो को इतना अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल लगे। ठीक है, तो आपका अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त, 15 मार्च, 29 जुलाई या आपका 28 फरवरी। तो राष्ट्रीय खेल दिवस की दोस्तों जब बात होगी तो आपका ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, 29 अगस्त। मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर, मेजर ध्यानचंद जी को दद्दा भी बोला जाता है, प्यार से हम लोग दद्दा भी कहते हैं, हॉकी का जादूगर भी कहते हैं। उनके जन्म दिवस को यानी 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 मार्च आपका विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 29 जुलाई दोस्तों विश्व टाइगर दिवस मनाया जाता है। क्या, टाइगर दिवस। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ, 1973 में। किस नेशनल पार्क को सबसे पहले शामिल किया गया, दोस्तों कान्हा किसली को। किसे, कान्हा किसली को। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए 28 फरवरी तो आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका क्या कारण है, तो इसका कारण है चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी आपका सीवी रमन एक महान वैज्ञानिक भारत के हुए हैं और उन्होंने 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की थी। इसलिए आपका रमन इफेक्ट की खोज करने के कारण 28 फरवरी को ही राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से हर चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। और अगला आपका क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं, पृथ्वी, आपका अरुण, शनि, मंगल। तो लेटा हुआ ग्रह आएगा तो आपका अरुण सही हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये आपके अपने अक्ष पर जो है 82 डिग्री झुका हुआ, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, ये हम सबको पता है। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपका 21वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से कौन सा रोग होता है, डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, पटाउ सिंड्रोम, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो आपका 21वें गुणसूत्र की कमी से अगर आएगा तो डाउन सिंड्रोम आपका सही हो जाएगा। किससे होता है, 21वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से होता है। अगर आपसे 13वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से पूछे तो आपका पटाउ सिंड्रोम होता है। ट्रिक क्या है, तेरे को पटाऊं यानी तेरे को पटाऊं, तो आपका 13वें गुणसूत्र से पटाउ सिंड्रोम आपका नामक रोग हो जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे हीमोफीलिया तो हीमोफीलिया एक शाही रोग है। अब इसे शाही रोग क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ब्रिटेन की महारानी में सबसे पहले आपका देखा गया था, पाया गया था। और इसमें होता क्या है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है आपका बराबर। अगर आपके जैसे चोट लग जाए तो अगर हीमोफीलिया किसी को है तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा। तो आज के इस वीडियो में आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे शेयर भी कर दीजिएगा अगर आपसे हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आपका 8 बजे हर रात आपका वीडियो अपलोड होता है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आपका मैथ रहता है और आपका बचे हुए डेज जो हैं आपका उसमें ईवीएस चलता है शानदार तरीके से। तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले दिन। जय हिंद।